आज मैं आपके सामने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 पर चर्चा करूंगा। और दिव्यांग अधिकार 2000 अधिनियम 16 जो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए, दिव्यांग वर्ग के लिए बहुत ही सुरक्षा कवच का कार्य कर रहा है, उस पर मैं आपके सामने कुछ बिंदुओं में चर्चा करूंगा। उसमें दिव्यांग अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हमारे दिव्यांग भाई बहनों के अधिकार और हक क्या है, और विधिक क्षमता क्या होना चाहिए, शिक्षा क्या है, कौशल विकास एवं रोजगार इसके अंतर्गत हमें कितने वो मुहैया कराए गए हैं, विकलांगताओं से ग्रसित सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास का मनोविनोद के बारे में देखेंगे। उपयुक्त सरकार के कर्तव्य व उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही परिवेदना निवारण एवं विशेष न्यायालय, अपराध एवं दंड, विनिर्दिष्ट विकलांगता की अनुसूची, क्या करें जब इस कानून को लागू न किया जाए। तो दोस्तों, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने इस अधिनियम की जो प्रस्तावना है उसके बारे में बता रहा हूँ, सुने आप सभी। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 का अधिकार 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ। यह नया कानून विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को व्यक्त करता है और उन्हें यथार्थनीय बनाने के लिए प्रक्रियाओं को बताता है। इस अधिनियम में और भी कई विकलांगता शामिल की गई है तथा कई अधिनियम अधिकारों जैसे कौशल विकास, सामाजिक, रोजगार व शिक्षा को विस्तार से बताया गया है। सामाजिक और आर्थिक श्रेणी में आने वाले के लिए प्रावधान जैसे कि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, आर्थिक देखभाल, सहायता, उपाय तथा व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि का अधिमानी और रियायती आवंटन बनाया गया है। इसके अलावा गरीबी हटाने हेतु वर्धित आरक्षण तथा उन्नति की स्कीम भी बनाई गई है। इस के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों में जुड़े प्रावधान तथा डीपीओ विकलांग व्यक्तियों के संलग्न प्रश्न पत्र के तरीके अलग अलग अध्याय में दिए गए हैं। साथ ही हम आशा करते हैं कि इस अधिनियम से आप सभी दिव्यांग साथियों को फायदा मिले। तो मैं यहाँ पर पहली कर्णिका के अंतर्गत पहला बिंदु जो प्रस्तावना में दिया था उसी के अंतर्गत हम देखेंगे अधिकार और एवं हक। हमारे साथियों को दिव्यांग अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या हक मिला है और क्या हमारे अधिकार, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो का पूरा देखिए, इसमें सारे दिव्यांग अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सारे बिंदु आपको मिले हैं और इनको मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शुरू से आपसे तक इसको देखें ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिले। क्या दिव्यांग व्यक्ति को समानता, प्रतिष्ठा तथा अखंडता के प्रति सम्मान का अधिकार प्राप्त है? प्रश्न है कि क्या दिव्यांग व्यक्ति जो है उसे भी सम्मान, समाज में सम्मान स्थिति में जीने का हक है? हाँ, आरपीडी अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार सरकार का कार्य यह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांग व्यक्ति भी अन्य व्यक्तियों के समान ही समानता के अधिकार, प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन और अखंडता के प्रति सम्मान के अधिकार का उपयोग करे। 2000 अधिनियम 16 में कहा गया है। तो इसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति के समाज में उसे भी सम्मानजनक जीवन देने का हक है। क्या अगला प्रश्न बनता है, क्या विकलांगता भेदभाव का आधार हो सकती है? क्या कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है? नहीं। धारा 3(3) में निर्धारित कानून के अनुसार किसी भी दिव्यांग व्यक्ति से विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा जब तक कि यह न दिखाया गया हो कि प्रेरित कार्य अथवा चूक विधि सम्मत लक्ष्य की प्राप्ति का एक समानुपातिक साधन है। किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ समाज में उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगला प्रश्न बनता है, क्या विकलांगता स्वतंत्रता को नकारने का कारण हो सकती है? कानून की धारा 3(4) में
स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विकलांगता के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। उसे भी घूमने फिरने का, अपने अनुसार घूमने का, जाने का अधिकार है। क्या विकलांग व्यक्ति उचित व्यवस्था के हकदार हैं? क्या विकलांग व्यक्ति को उचित व्यवस्था मिलनी चाहिए? हाँ, धारा 3(5) के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए और उपयुक्त व्यवस्था को देने के लिए मना करना भेदभाव माना जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कानून दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए भी अधिकारों को सुनिश्चित करता है? धारा 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, सरकार व स्थानीय प्राधिकारी दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान ही अधिकारों का उपयोग करने हेतु आवश्यक उपायों को सुनिश्चित करेंगे तथा सभी दिव्यांग बच्चों को उनको प्रभावित करने वाले मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा। इसके लिए दिव्यांग बच्चों को उनकी उम्र, विकलांगता को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान की जाएगी। हम देख सकते हैं कि दिव्यांग हमारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको भी दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धारा 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। अगला प्रश्न आता है, क्या दिव्यांग लोगों को समाज में रहने का अधिकार है? क्या दिव्यांग व्यक्ति भी समाज में रह सकता है? जी, अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से कहती है कि उपयुक्त सरकार इस बात का भरसक प्रयास करेगी कि दिव्यांग व्यक्ति किसी विशेष निर्भर व्यवस्था में रहने के लिए बाध्य न हो तथा उन्हें इन हाउस, रिहायशी तथा अन्य समुदाय समर्थित सेवाएं प्रदान की जाएगी जिससे उम्र और लिंग को वंचित न हो, उसे उचित सम्मान मिले। निर्वहन के लिए वांछित व्यक्तिगत सहायता शामिल है। हम कह सकते हैं कि उसे भी समाज में रहने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, क्या कानून दिव्यांग लोगों को प्रताड़ना, निर्ममता, अमानवीय अथवा निकृष्ट व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है? जी हाँ, कानून की धारा 6 में वर्णित है कि प्रताड़ना, निर्ममता, अमानवीयता अथवा निकृष्ट व्यवहार को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे तथा कोई भी दिव्यांग व्यक्ति संसूचित सहमति के जो उस तक पहुंचने योग्य माध्यमों, साधनों और संचार के प्रारूपों से प्राप्त की जाएगी, उसके बगैर अनुसंधान का पात्र नहीं होगा तथा इसके लिए विकलांगता पर अनुसंधान की समिति की पूर्व अनुमति भी आवश्यक। हम कह सकते हैं कि विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति जो है, तो अगला प्रश्न बनता है, क्या दिव्यांग व्यक्तियों को दुरुपयोग, हिंसा तथा शोषण से बचाने के उपाय प्रचलन में लाए जा चुके हैं? जी, कानून की धारा 7 कहती है कि ऐसे मामलों का संज्ञान लिया जाएगा तथा विधि तक उपाय प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे तथा इसको रिपोर्टिंग के लिए कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। ऐसी घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को बचाया, सुरक्षित किया जाएगा तथा पुनर्वासित किया जाएगा और जनता में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता और सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हम कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन जो अथवा जिसके पास इस पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार की बात करें तो उनके लिए विश्वास करने का कारण यह है कि दुरुपयोग, हिंसा अथवा शोषण का कृत्य अगर किया जा रहा है, दिव्यांग व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है या किए जाने की संभावना है, वह कार्यकारी मजिस्ट्रेट की घटना के विषय में सूचित कर सकते हैं, जो इस घटना को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएगा। वह मजिस्ट्रेट के पास अपना प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात कह सकता है। तो दिव्यांग अधिनियम की धारा
यहाँ पर 7 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से निर्देश है कोई दिव्यांग व्यक्ति को कोई परेशान करता है या उससे हिंसात्मक कार्रवाई करता है तो उनका शोषण करता है तो वह मजिस्ट्रेट के पास भी अब प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकारों के लिए अपने शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जा सकते हैं। यदि कथित अपराध अथवा व्यवहार भारतीय दंड संहिता के अधीन किए गए अपराध की श्रेणी में आता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तत्संबंधी अधिकार क्षेत्र न्यायिक अथवा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को यह शिकायत अग्रसित करेगा। कोई भी पुलिस अधिकारी जिसके पास शिकायत आती है अथवा जिसे इस प्रकार की घटना की जानकारी मिलती है वह सुरक्षा हेतु आवेदन करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, मुफ्त कानूनी सहायता, शिकायत दर्ज करने की जानकारी प्रदान करेगा तथा पीड़ित व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के विषय में भी बताएगा तथा दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए काम कर रहे नजदीकी संगठन के बारे में भी बताएगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस धारा में वर्णित किसी भी बात का किसी भी तरीके से ऐसा न लगाए कि ऐसे संज्ञेय अपराध की सूचना शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी को कानून के अनुसार की निर्धारित इसके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की छूट प्रदान करेगा। वहाँ पर पुलिस अधिकारियों के लिए भी कहा गया है दिव्यांग व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो वह उसको उसकी बात को सही ढंग से सुने और उसे आगे की कार्रवाई होने के लिए मदद करेगा। अगला प्रश्न बनता है क्या खतरे, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपातकाल एवं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी दिव्यांग व्यक्ति समान संरक्षण सुरक्षा के लिए हकदार है? जी, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों में दिव्यांग व्यक्तियों को भी उसकी सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए शामिल करेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के दिव्यांग व्यक्तियों के ब्यौरे का रखरखाव करेगा तथा खतरे की किसी भी स्थिति से उनको सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा जिससे कि आपदा से निपटने की तैयारी में वृद्धि हो तथा किसी भी खतरे की स्थिति में सशक्त